गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब मज़े में होंगे, मज़े में है ना। आज मेरा नाम हिना वाघेला है। आज मैं आपको कक्षा 6 में जो प्रथम पाठ है हिंदी विषय का दयालु शिकारी, वो आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए सब कक्षा 6 का हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला जो दयालु शिकारी चित्रपाठ है वो निकालिए। निकाला सबने? अच्छा, वेरी गुड। तो दयालु शिकारी एक चित्रपाठ है। इसमें हिरण का शिकार करने के लिए एक शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशान बन जाता है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी और वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। तो चलिए बाल दोस्तों, अब हम यह कहानी का विस्तार से वर्णन करेंगे और उसकी पढ़ाई करेंगे। तो मैं आपको इस कहानी के बारे में जानकारी देती हूँ। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताज़ी हिरनी देखी। मोटी ताज़ी यानी कि एक तगड़ी सी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। कौन आ रहा था दोस्तों? शिकारी की तरफ वो ताज़ी मोटी हिरनी आ रही थी। इतने में शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। निशाना साधना मानो निशाना ताकना। शिकारी ने क्या किया? शिकारी ने उसकी पेड़ के पीछे छिप गया और उसकी तरफ निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। क्या हुआ बाल दोस्तों? गोली की आवाज़ सुनी, इसलिए सारे पशु, सारे हिरन इधर उधर डर के मारे भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। क्या हुआ? दर्द के मारे, पीड़ा की वजह से गोली हिरनी की टांग में लगी थी, इसलिए उसको बहुत दर्द हो रहा था और उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहाँ ले गया। पास ही में एक अस्पताल था, थोड़ी दूर जंगल से। वहाँ शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और उसको और उसके बच्चे को वह अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया यानी कि उसका इलाज किया, दवाई लगा दी और उसे ठीक किया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। बाद में क्या किया? शिकारी ने इलाज करवाया और शिकारी उसे हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ आया। तो मज़ा आया बाल दोस्तों इस कहानी सुनकर आपको? बहुत मज़ा आया होगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें पशुओं के प्रति मानव जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात हमें बताई गई है। तो आप सब भी अपने आसपास के जो पशु होते हैं उसके प्रति दया भाव रखेंगे, ऐसी आशा है। चलिए आगे हम पेज नंबर
2 पे जो अभ्यास दिया गया है उसका हम अभ्यास करेंगे। पहले प्रश्न में चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा कहा गया है। तो पहला प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की गई है? तो इस चित्रपाठ में हमें किस पशु की बात की गई है बाल दोस्तों? हिरनी की बात की गई है ना। तो इस चित्रपाठ में हिरनी की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो आपने किन किन पशुओं को देखा होगा बाल मित्रों? तो हमने गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊँट और गधा, ये सब पशुओं को हमने देखा है। तीसरा प्रश्न है बाल दोस्तों, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश आदि जानवर देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न है मित्रों, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। हमें यहाँ पे उदाहरण दिया है, देखिए, शिकारी, दयालु। तो ऐसी हमें सूची बनानी है। तो आगे क्या हम लिखेंगे? दयालु के आगे लिखेंगे हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल। अब हमें 5वां प्रश्न दिया गया है, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो पहले हमने क्या लिखा है? शिकारी। तो शिकारी पर से हम वाक्य बनाएंगे, राजा अच्छा शिकारी था। दूसरा शब्द है दयालु, ऊपर हमने दूसरा दयालु लिखा है, तो उसके ऊपर से बनाएंगे, सविता दयालु लड़की है। तीसरा है हिरनी, तो हिरनी जंगल में दौड़ रही है। चौथा है जंगल, तो शेर जंगल का राजा है। इसके बाद है बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी। छठा है निशाना, तो शिकारी ने हिरने के ऊपर निशाना साधा। उसके बाद है गोली, गोली निशाने पर लगी। 8वां है टांग, तो शिकारी की टांग में गोली लगी। 9वां है शावक, तो शावक अपनी गाय के पास बैठा था। 10वां है आंसू, हिरनी की आंख में आंसू आ गए। 11वां है पशु, गाय दुधार पशु है। और आखिरी में मैंने लिखवाया था अस्पताल, तो यह शहर का नया अस्पताल है। समझ में आया बाल दोस्तों? दूसरा प्रश्न हम आगे पढ़ेंगे। चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। पहला प्रश्न है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा प्रश्न है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो क्या क्या खाते हैं पशु, क्या क्या खाते हैं बाल दोस्तों? पता है ना आपको? घास, पेड़ पौधे खाते हैं। तो हिरनी घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होगी। तीसरा प्रश्न है, हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में कैसी है? मोटी और ताज़ी है। चौथा प्रश्न है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। 5वां है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया और उसे अस्पताल ले गया। छठा है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। 7वां प्रश्न है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। 8वां है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ
दया भावपूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था, उसे उस पर दया आ गई थी। अब बाल दोस्तों, तीसरा प्रश्न, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। ख के ऊपर से खरगोश, खत्म, खाली, खाना। यहाँ हमें पहला शब्द दिया है ट, तो ट के ऊपर से क्या बनता है? टकसाल, टकार, टखना, टमटम। दूसरा शब्द है ड, तो ड के ऊपर से डकार, डकैती, डग, डगमग आदि शब्द बनते हैं। तीसरा है म से मकड़ी, मकर, मधुर, मक्षिका। चौथा है भ के ऊपर से भगत, भगदौड़, भगवा, भगोड़ा। तो ख्याल आया बाल दोस्तों आपको? अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। शिकारी हिरनी के पास, पहला प्रश्न है, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। तो यहाँ हमें अपने विचार प्रकट करने हैं। तो शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी है और अब वह किस दिशा में है। यह जानने के लिए वह हिरनी के पास गया था। नीचे हमें अब प्रश्न 2 में 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं। उसके नाम लिखकर कहानी हमें लिखनी है। तो यहाँ पहला चित्र है जो कछुआ दिखाई देता है। कछुआ और बतख की कहानी दिखाई देती है, हंसों की, बतख नहीं सॉरी हंस की। तो बातूनी कछुआ, उसका नाम क्या लिखेंगे हम? बातूनी कछुआ। और दूसरा है कौवे, कौवे के चित्र दिखाई दे रहा है, उसका नाम लिखेंगे हम बुद्धिमान कौवा। तो आइए हम पहली कहानी है बातूनी कछुआ की, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। बातूनी माने, बातूनी किसे कहते हैं पता है? जो सबके साथ बातें करने लगे। आप में से भी कितने सारे बच्चे बातूनी होंगे। तो जो सबके साथ बात करने लगता है उसे बातूनी कहते हैं। तो यहाँ कछुआ भी ऐसा बातूनी था। वही 2 हंस भी रहते थे। तालाब में कौन रहते थे? 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। क्या हुआ? एक साल बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। तो बारिश कम हुई, इसकी वजह से तालाब में पानी कम हो गया। इसलिए कछुए ने हंस के साथ दूसरे तालाब में जाने का निश्चय कर लिया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह में पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। हंसों ने क्या बताया था कछुए को? कि तुम रास्ते में बोलना मत। क्यों बोलने से मना किया? क्योंकि कछुआ बहुत बातूनी था और जब वो बोलने जाता तो वह लकड़ी उसके मुंह में रखी थी। इसलिए जब वो बात करने जाएगा तो उसके मुंह से लकड़ी छूट जाएगी और नीचे गिर जाएगी। इसलिए हंसों ने उसे मना कर दिया कि तुम रास्ते में बात मत करना, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। आगे देखिए बाल मित्र, दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। रास्ते में क्या हुआ? एक गांव आया तो गांव के लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये देखो 2 हंस और कछुआ जा रहा है। तो लोग उसे देखने के लिए जमा हुए। लोगों को देखकर कछुए से चुप रहा नहीं गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला और उसने जैसे ही मुंह खोला उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह ज़मीन पर
गिर पड़ा और मर गया। क्या हुआ दोस्तों, उसके दोस्तों ने मना किया था ना दोनों अंशों ने बात करने के लिए, फिर भी उसने उसकी बात नहीं मानी और लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह मर गया। आइए दोस्तों, अब हम दूसरी कहानी बुद्धिमान कौवे की जो कहानी है, दूसरा चित्र देखिए। बुद्धिमान कौवे की कहानी हम देखते हैं। तो एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। प्यास के मारे वह इधर उधर पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगा, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर में उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। देखो बाल मित्रों, चित्र में हमें झोपड़ी दिखाई देती है ना, तो वह उस झोपड़ी के पास पहुंचा। वहाँ उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। उसने क्या देखा घड़े में देखा तो उसमें थोड़ा पानी था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौवे ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया और उसे एक युक्ति सूझी। उसने क्या किया बाल दोस्तों, वह अपनी चांच में, कौवे की चांच तो ये पानी नीचे था और कौवे की चांच उस तक पहुंच नहीं सकती थी, इसलिए उसने एक उपाय किया कि पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने उपाय सोचा। वह आसपास से कंकड़ पड़े थे, उसे लेकर उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ पानी में पड़े, इसकी वजह से पानी घड़े में ऊपर आने लगा और उसने एक एक कंकड़ डालना शुरू किया। पानी धीरे धीरे ऊपर आ गया और कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वह उड़ गया। तो कैसी बुद्धिमानी थी दोस्तों, पता चला ना कौवा कितना बुद्धिमान था। उसने अपनी बुद्धि की मदद से बड़ा संकट दूर किया और अपनी प्यास बुझाई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस चित्रपाठ में बुद्धिमानी से काम लेने वाला कौवा हमें यही सीख देता है। तो दोनों कहानियाँ सुनने में मज़ा आया बाल दोस्तों? बहुत मज़ा आया होगा। चलिए अब हम प्रश्न तीसरा जो है उसमें कौवा और लोमड़ी की कहानी है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ पेड़ की डाल पर जाकर बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसके पास से रोटी ले लूँ। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। इसकी प्रशंसा सुनकर कौवा तो फूला नहीं समाया। बाल दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है ना कि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम खूब खुश हो जाते हैं और उसकी बातों में आ जाते हैं। यहाँ कौवा भी उसकी बात सुनकर फूला नहीं समाया और कौवा लोमड़ी की चालाकी, लेकिन फिर सोचा, उसने विचार किया कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गई। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। कौवे ने क्या किया, खुशामद सुनकर वह फूला तो समा गया, लेकिन फिर बाद में सोचा कि लोमड़ी बहुत चालाक है, वह मेरी रोटी लेने के लिए मुझे मेरी खुशामद कर रही। इसलिए उसने रोटी को अपने पंजे में पकड़ लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई।
और कहने लगी, अरे यह कौवा तो समझदार लगता है। ऐसा वह मन ही मन बोलकर वहाँ से चलती बनी। फिर उसके चले जाने के बाद कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह होना नहीं चाहिए। बाल दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुछ लोग खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, उसकी बातों में आना चाहिए नहीं। इस चित्रपाठ में चालाक लोमड़ी कौवे की बड़ाई करके उसे मूर्ख बनाकर रोटी हड़प लेना चाहती थी, लेकिन कौवा अपनी होशियारी से काम लेता है और लोमड़ी को अपना सा मुंह लेकर खाली हाथ चले जाना पड़ा। तो आइए दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों, वो तो आपको खुद प्रश्न देना पड़ेगा। तो वो मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। प्रश्न 5 में नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो दयालु का विरोधी शब्द क्या है, निर्दयी। तो यहाँ हमें उदाहरण दिया है, दयालु उसका विरोधी है निर्दयी। तो दयालु के ऊपर से देखिए कंस में सभी शब्द दिए गए हैं, लेकिन उसका कौन सा जवाब है वो हमें पता नहीं, वो हमें ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ दयालु का विरोधी है निर्दयी। तो पहला दयालु से वाक्य बनाया है, दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। दूसरा वाक्य बनाया, शिकारी निर्दयी होते हैं। पहला दयालु से बनाया वाक्य और दूसरा उसके विरोधी शब्द से बनाया। दोनों के ऊपर से हमें वाक्य बनाने होंगे। अब हमें दूसरा शब्द दिया है बहुत का विरोधी क्या होता है, थोड़ा। तो कोष्टक में देखिए थोड़ा भी जवाब दिया है, वो हमें ढूंढकर लिखना होगा। अब दोनों के वाक्य बनाने होंगे। तो बहुत से वाक्य बनता है, तुम बहुत थक गए हो, और थोड़ा से वाक्य है, अब थोड़ा आराम कर लो। अब हमें तीसरा शब्द है स्वस्थ का विरोधी क्या होगा बाल दोस्तों, स्वस्थ तो अस्वस्थ। तो स्वस्थ से वाक्य बनाते हैं, आज मैं स्वस्थ हूँ। और अस्वस्थ से वाक्य बनेगा, कल मैं अस्वस्थ था। चौथा है खुश का विरोधी क्या होगा, नाखुश। तो खुश से वाक्य बनेगा, वह हमेशा खुश रहता है। नाखुश से वाक्य बनाएंगे, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। पांचवा शब्द है जन्म का विरोधी है मरण। तो जन्म से वाक्य बनाएंगे, रोज़ कई बच्चों का जन्म होता है। और मरण से वाक्य बनाएंगे, रोज़ कई लोगों का मरण होता है। छठा शब्द है बुराई तो उसका विरोधी है भलाई। तो बुराई से वाक्य बनाते हैं, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई से वाक्य बनाएंगे, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। आगे देखिए, छठा प्रश्न है, नीचे दिए वाक्य में से जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। तो उदाहरण दिया है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो राम और श्याम दोनों शब्द संज्ञा है, तो उसके नीचे लिटी की है। यहाँ पहला है, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो यहाँ पे पूजन के नीचे लिटी कीजिए और परीक्षा के नीचे लिटी कीजिए। रेखांकित शब्द रेखांकित करना है हमें। अब दूसरा है, सब अंबाजी जा रहे थे। तो अंबाजी के नीचे हमें लाइन करनी है, यानी कि रेखांकित करना है। तीसरा है, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो गुलाब और फूल दोनों शब्दों के नीचे हमें दोनों शब्दों के रेखांकित करना होगा। चौथा वाक्य है, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है। तो हिमालय के नीचे लाइन कीजिए। पांचवा, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो बिल्ली और सारा दोनों शब्दों के नीचे हम लाइनिंग करेंगे, रेखांकित करेंगे।
अब 7वां प्रश्न है अंदाज अपना अपना। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, उसकी चर्चा कीजिए। अब शिकारी की जगह आप होते, हम होते तो हम भी इन्हीं के साथ वैसा ही व्यवहार करते जैसा शिकारी ने किया। तो बाल दोस्तों, आज हम इतनी ही पढ़ाई करेंगे। आगे हम कल पढ़ेंगे दूसरा पार्ट। उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।